हेलो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि एक ग्लास है 1 लीटर का। देयर इज ए ग्लास ऑफ 1 लीटर फुल ऑफ वाटर, है ना। ग्लास है जो उसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जो ग्लास का अपर सरफेस है उसका जो एरिया है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लोअर बॉटम सरफेस है उसका जो एरिया है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ये वाटर है इसकी डेंसिटी क्या है 10⁻³ kg/m³। और इस ग्लास की हाइट जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ग्लास की हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स हमसे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है इसमें वो क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन बॉटम ऑफ ग्लास। फाइंड द फोर्स ऑन बॉटम ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ना, यहाँ पे जो लग रही है फोर्स F, वो कैलकुलेट करनी है। उसका फाइंड द फोर्स ऑन वॉल्स ऑफ ग्लास। ये जो वॉल्स है ऑफ ग्लास हैं इन पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है वो बताना है, और ग्लास की वॉल पे क्या फोर्स लग रहा है वो बताना है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे करना है इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स बात करें अगर बॉटम ऑफ ग्लास की, फोर्स ऑन बॉटम ऑफ ग्लास, तो फ्रेंड्स बॉटम जो है, बॉटम का एरिया अगर ए है, हमें नोन है बॉटम का जो एरिया है वो हमें नोन है कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर किसी तरह से हम प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, है ना, किसी तरह से प्रेशर कैलकुलेट कर लें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया, है ना, प्रेशर इनटू एरिया। तो हम फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स फोर्स ऑन बॉटम ऑफ ग्लास क्या होगा, P इक्वल टू P0 प्लस ρgh। P इक्वल टू P0 प्लस ρgh। P0 क्या है फ्रेंड्स, P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 की वैल्यू क्या है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 1 एटमॉस्फेरिक वैल्यू 1 atm की वैल्यू होती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है फ्रेंड्स। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स बॉटम पे क्या होगी, प्रेशर क्या होगी P0 प्लस ρgh, है ना। अगर यहाँ पे इस सरफेस पे यहाँ पर प्रेशर कितना है P0 है ना। इस सरफेस पे यहाँ पर अगर प्रेशर P0 है तो इस सरफेस से h हाइट पर, इस सरफेस से h हाइट पर नीचे जाके इसी फ्लूइड में, इसी फ्लूइड की बात करें अगर, है ना, इसी फ्लूइड में यहाँ पर जाके जो प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ρgh। कितना प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा ρgh का, ρgh का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेशर की बात करें तो कितना हो जाएगा P0 प्लस ρgh। अब वैल्यू पुट करें P0 की तो क्या है 1.01 इंटू 10⁵, रो की वैल्यू क्या है 10⁻3, g की वैल्यू क्या है 10, और h की वैल्यू क्या है 10। सेंटीमीटर में था तो 100 से डिवाइड कर लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम 10⁻3 कॉमन ले लें। 10⁻3 कॉमन लेने तो अंदर क्या बचेगा 1.01 इंटू 10⁻2 प्लस 1। इसको फ्रेंड्स अगर इसको ये अंदर 1.01 10⁻2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 101 और प्लस 1, और बाहर क्या है 10⁻3। ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा अल्टीमेटली 102 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करें फ्रेंड्स फोर्स की, तो फोर्स क्या हो जाएगा P इंटू ए, और P कितना है 102 इंटू 10⁻3, 102 इंटू 10⁻3 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4। फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो उसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, सेंटीमीटर टू मीटर स्क्वायर हो जाने के लिए। तो इसीलिए 10 इंटू 10⁻⁻4 किया है।
तो फ्रेंड्स ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 102 न्यूटन, 102 न्यूटन। अब बात करें फ्रेंड्स फोर्स ऑन साइड ऑफ ग्लास, फोर्स ऑन साइड ऑफ ग्लास की अगर बात करें तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें क्वेश्चन को समझना होगा, पहले सिचुएशन को देखनी पड़ेगी कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। फ्रेंड्स अगर ग्लास को देखें, वॉल को, तो कुछ ऐसी होगी, है ना फ्रेंड्स। ग्लास की बात करें तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। तो फ्रेंड्स ग्लास इस पे लग रहा होगा कुछ ऐसा फोर्स लग रहा होगा। अब फ्रेंड्स अगर हॉरिजॉन्टल से देखें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और फ्रेंड्स इसी तरह से वॉल ग्लास के दूसरे साइड को अगर देखें, तो उस पर भी दो फोर्स लग रहे होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। फ्रेंड्स ये जो फोर्सेज हैं ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ये कैंसिल आउट कर देंगे, ऑपोजिट साइड में है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन मैंने फ्रेंड्स डाउनवर्ड ली है। आप डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड भी ले सकते हो, अपवर्ड भी ले सकते हो, वो साइन बैलेंस कर देगा। तो फ्रेंड्स केवल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। तो मान लेते हैं कि जो नेट फोर्स एक्टिंग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, नेट फोर्स एक्टिंग जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और फ्रेंड्स ऊपर से एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना P0 है ना, सरफेस एरिया है और P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, वो तो अभी हमने कैलकुलेट किया है। इसके अलावा इस ग्लास में जो वाटर है उसका कुछ मास होगा और उसका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा और उसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कितना mg के बराबर। तो P0A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.01 × 10⁵ × 30 × 10⁻⁴। एरिया ऊपर का कितना है 30, तो 30 × 10⁻⁴, और ये क्या P0 रख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और इसकी वैल्यू कितनी आई, ये 10⁻⁴ 10⁵ कितना गया, तो कितना बचा 10.1 मतलब बचा, इंटू 30 इक्वल टू 303 न्यूटन। 10.1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 303 न्यूटन बचेगा। वेट की बात करें तो वेट कितना हो जाएगा mg। अब m क्या होता है, m होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो v इंटू रो और इंटू जी। अब v क्या है 1 लीटर, 1 लीटर किसके बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब रख लिया, इंटू रो कितना है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दे रखा है, सब्स्टिट्यूट कर लिया, इंटू 10, जी की वैल्यू 10, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10 न्यूटन। अब हमारे पास P0A है, W है और नीचे लगने वाला फोर्स है। अब y एक्सिस के फोर्सेस को बैलेंस करा लेते हैं, तो P0A है ना, P0A प्लस mg इक्वल टू PA प्लस F इक्वल टू PA प्लस F। मैं यही कह रहा था फ्रेंड्स, इसकी डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कहीं भी ले लो, इधर ले लो, कहीं भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो साइन अपने आप एडजस्ट कर देगा। अब फ्रेंड्स इसकी वैल्यू क्या है P0A की वैल्यू है 303, mg की वैल्यू क्या है 10,
पी ए की वैल्यू क्या है 102 और ये एफ, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 211 न्यूटन। तो फ्रेंड्स 211 न्यूटन का फोर्स लगेगा कहाँ, वॉल्स ऑफ ग्लास। यही था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।